डोरनापाल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर प्रशासन द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया था। इस दौरान वहां स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति भी खंडित हो गई थी। इस घटना के पश्चात हिंदुओं में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया और मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया था। इस मामले को शांत करने आज जिला परिषद सभा कक्ष में हिंदू संगठन के सदस्यों के साथ कलेक्टर चंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने बैठक लेकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। वहीं नगर पंचायत डोरनापाल में मंदिर तोड़ने की कार्रवाई के विरोध में साप्ताहिक बाजार होने के बावजूद सोमवार को भी पूर्ण रूप से नगर बंद रहा। सर, आज जो बैठक हुई सर, उसको लेकर क्या निर्णय? आप लोग सभी को अवगत होगा कि पिछले दिनों में एक विकास कार्य सड़क निर्माण होना था और उसके तारतम्य में कुछ अतिक्रमण हटाए जाने थे। रास्ते में मंदिर भी आए और उसको भी हटाया गया। लोगों की शिकायत थी कि कुछ लोगों को उसमें प्राथमिकता दी गई, उनके अतिक्रमण को नहीं हटाया गया और मंदिर की भी व्यवस्था नहीं की गई। इससे लोगों के धार्मिक भावना को चोट पहुंची है। तो इसको लेकर आज हमने सभी पक्षों के साथ बैठ के जिला कार्यालय में बैठक किए। उसमें जनप्रतिनिधि, समाज के जुड़े हुए लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग, सभी लोगों के साथ हमने बैठक की है और बैठक के माध्यम से मैंने सभी का आभार प्रकट किया और आप लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से संयम से, नियंत्रण से और समझदारी से हम लोगों ने काम किया है, उसके कारण कोई भी यहाँ पर अन्य बातें नहीं आई और बड़े ही कंस्ट्रक्टिव माहौल में, बड़े ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये पूरे जो अभी तक कार्य हुआ है वो हुआ है और इसको आगे भी हम लोग मेंटेन करेंगे। वहाँ से जो लोग आए थे वार्तालाप करने के लिए 6 सूत्रीय मांगों को उन लोगों ने सौंपा है। अमूनन देखने से मैं प्रथम दृष्टया तो उनको आश्वस्त करता हूँ कि उनकी मांगों के ऊपर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। लोगों की आस्था को देखते हुए, उनके जुड़ाव को देखते हुए हम लोग वहाँ पे विकास कार्य के साथ साथ लोगों की आस्था का भी ध्यान रखा जाए, इसका हम संपूर्ण ख्याल करेंगे और कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो लोगों को स्वीकार योग्य हो, हम उसको वहाँ पे ला कर देंगे। दूसरी बात है कि वहाँ पर लोगों ने निर्माण अगर भविष्य में होता है तो उसकी गुणवत्ता की बात की है। हम लोग संपूर्ण रूप से इससे सहमत है कि वहाँ के निर्माण कार्य के साथ में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जो भी मापदंड है, मापदंड के अनुरूप ही कार्य होंगे। इसके अलावा अन्य जो उनके जो मांगे हैं कि उसके अलाइनमेंट को देखा जाए, उसको ठीक किया जाए। निश्चित तौर पर अभी जितना हमारा स्कोप ऑफ वर्क है जो स्वीकृत हुआ है, प्रथम दृष्टि हम उसको प्राथमिकता देंगे, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में जो सुझाव दिया गया है आज मीटिंग में, उसको भी हम ध्यान में करते हुए इसकी एक कार्य योजना बनाकर हम कार्य करेंगे। और मैं एक बार पुनः डोरनापाल के लोगों को, सुकमा जिले के लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बहुत ही संयम से काम लिए और तमाम कारण होते हुए भी केवल एक कारण कि हमें शांति प्रिय रहना है, शांति बनाकर रखना है, सभी लोगों ने सहयोग दिया। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने मीडिया के साथियों को, पत्रकार साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने संयम से इस मैटर को, इस तथ्य को हैंडल किया, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है और इससे ये सौहार्दपूर्ण वातावरण, यहाँ पर एक जो शांति प्रिय लोग हैं, उसका हमारा यही पहचान बना रहने में आप लोगों का जो योगदान है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंदिर का पहले निर्माण हो जाए, उसके बाद ही रोड का काम शुरू हो और उसके बाद दोषियों पे कार्रवाई आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है उनका कार्रवाई करना। हमारे यहाँ पहले डोरनापाल में जो मंदिर टूटा है, उसका जैसे यथावत पहले रहा उसका वैसे बनाया जाए, उसके बाद ही रोड का काम शुरू किया जाए और जो भी उसको तोड़ा है उसको उचित दंड दिया जाए। डोरनापाल का निवासी हूँ। मैं सर्व हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करके डोरनापाल की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। मैं इसमें राजनीति कहीं नहीं ला रहा हूँ। हालांकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सर्व हिंदू समाज की तरफ से आया था, लेकिन जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए नेतागिरी करने आया हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है। और जो बोल रहे हैं वीडियो वायरल किया, हमने नहीं किया। एक तो जनभावना भड़का है, कोई ना कोई तो वायरल करेगा, गलत तो हुआ है, लेकिन जानबूझ के फंसाने का जो कोशिश कर रहे हैं, राजनीति रंग ला के, मतलब कलेक्टर साहब, मेरे को डर नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन कलेक्टर साहब के सामने जो मैं सर्व हिंदू समाज की तरफ से आया हूँ, लेकिन जानबूझ के ये डाला जा रहा है कि मैं यहाँ नेतागिरी करने आया हूँ और मैं ही सिर्फ इन्वॉल्व हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। ये कतई सही नहीं है, ये गलत है। मैं सर्व हिंदू समाज की तरफ से आया हूँ। सब वर्ग साथ दें, सभी धर्म के लोग भी साथ दें इसमें,
क्योंकि गलत हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो चाहे अभी ईसाई। सर के साथ जो कलेक्टर साहब के साथ बैठक हुआ है उसमें क्या निष्कर्ष सही मतलब निकल गया आप लोग जो चाह नहीं, रहे सही थे? तो अभी नहीं निकला है, अभी हम लोग रखेंगे सामने। मैं तो सिर्फ प्रतिनिधित्व करने आया था, सबसे सलाह करूंगा, क्योंकि फाइनल तो नहीं बताए ना। हम चाह रहे हैं कि तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तहसीलदार ने गलत तरीके से हमारी भावनाओं को आहत किया है, FIR होना चाहिए। जूता पहन के मूर्ति के ऊपर चढ़ा है और मूर्ति को गलत तरीके से खंडित किया है। हमको मौका देना था पूजा करने का, कलेक्टर साहब भी मान रहे हैं कि नहीं, पूजा करने का मौका देना था, वो नहीं किया है, गलती किया है, जनभावना को तो भड़काया है ना। कल अगर माहौल ख़राब होता है कल को, तो दोषी सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार होगा, हम लोग कोई नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, सिर्फ दोषी तहसीलदार होगा। तो सर कलेक्टर साहब से जो बात हुई है, चर्चा हुई है, उसमें क्या कार्रवाई की बात हुई है उनसे? नहीं हुई कार्रवाई अभी इस पर बोले नहीं, मैं आवश्यक नहीं समझ रहा हूँ उनके ऊपर कार्रवाई करने का, इस टाइप का बोले। ऐसा बात रखे वो, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं।